मैं समझता हूं कि बेहतर काम कर रहे हैं। जहां दिक्कत हो आप हमसे कंसल्ट कीजिए, हम बताइए, उस पर कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तब आप हमको बोलिए। ताज्जुब होगा कि पहली बार अगर उसका पोल से लाइन डिस्कनेक्ट है तो विधायक को फोन करता है और उसका रिस्पॉन्स भी लेता है। और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि 2-4 दिन में काम भी शुरू हो जाएगा और अच्छा बड़ा ठेकेदार है तो हर तरह का संसाधन उसके पास है। और जो भी रोड है नगर का आज लगभग 10 करोड़ से ऊपर के लागत से ये रोड बनने जा रहा है। उम्मीद है जब ये हो जाएगा तो हम समझते हैं नगर में जो ये भीड़ की समस्या है, नगर में जो ये जाम होती है, ये खत्म हो जाएगा। अभी इस प्रक्रिया में अभी 4 रोड हम लोगों को करना है। एक बागी साहब वाला था, एक ये दारुल वाला रोड है, एक गोपालपुर वाला है और एक सिखियार वाली रोड है। और चारों रोड बहुत जर्जर स्थिति में है। आपको मालूम होगा कि हमने जहां जहां बहुत ही भयावह स्थिति थी, लोगों को जाने आने का कोई संसाधन नहीं था, ऐसे ऐसे रोडों का करने का काम किया है। और हमने दोस्तों मेहमान और आप देख रहे हैं आज लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख हो चुका है 21 जुलाई 2023 और आज की टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। विपक्षी एकजुटता पर शाहनवाज हुसैन का तंज। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। शाहनवाज ने कहा मोदी की लोकप्रियता बरकरार, जीत सुनिश्चित। पटना में कम होगा कार्बन का उत्सर्जन, बंद होगी डीजल से चलने वाली 200 सिटी बसें। हर दिन बन रही है 5.28 किलो कार्बन डाइऑक्साइड। बिहार के 7 लोगों की मौत। हज वापसी के तीसरे काफिले में 144 यात्री लौटे। 2 के शोहर और 1 के भाई की मक्का में हुई मौत। पटना में बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा, चोरी की बाइक को किया जब्त। सरकारी डॉक्टर को अस्पताल से घसीट कर ले गई पुलिस। MBBS स्टूडेंट ने लगाया यौन शोषण का आरोप, बोली शादी का झांसा देकर 2 साल तक यूज किया। हाजीपुर जमुई लोकसभा सीट पर नहीं होगा कोई समझौता। कैमूर में LGPR ने बोला 2025 में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का है मिशन। वैशाली में एक परिवार के 4 सदस्यों की पिटाई। JCB से मिट्टी काटने का विरोध करने पर बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। PM बनने का सपना देखने वाले बेंगलुरु से क्यों भागे, सम्राट चौधरी बोले भ्रष्टाचारी एकजुटता हुई है, बिहार की बर्बादी का नाम है नीतीश कुमार। बेगूसराय में सड़क हादसे में महिला की मौत। सड़क पार करने के दौरान ट्रैक्टर ने कुचला, इलाज के दौरान गई जान। पटना नगर निगम में सबसे ज्यादा कंप्लेन पाटलिपुत्र इलाके से जुलाई महीने में आ चुके हैं। 1284 कंप्लेन, 305 शिकायतों पर हो चुका है निपटारा। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर फंसेगा पेच। रालोसपा ने मांगी हाजीपुर समेत 5 सीटिंग सीटें तो चिराग को चाहिए 6 सीटें। सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक बनेगा एडवांस टाइम टेबल। सिलेबस में भी होगा संशोधन। 6 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के किताबों का बदलेगा लुक। बिना हेलमेट एक दिन में कई बार काट रहा है चालान। मंत्री बोली सख्त होना पड़ता है। पटना ट्रैफिक पुलिस कह रही है एक्ट के लिहाज से ये सही है। दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। है सबको ये मालूम होगा कि ये रोड नगर में पड़ता है, क्योंकि एक नियम बना हुआ है सरकार के यहाँ कि नगर का रोड विधायक लोग बहुत कम ही कर पाते हैं, क्योंकि वो सरकार एक नियम बना दिया है कि नगर के संसाधन से या नगर को जो एड मिलता है, जो पैसा मिलता है, उसी से नगर का विकास होना है। क्योंकि ये रोड 20 साल से नहीं बना था, हम लोग भी इसी रोड से आना जाना करते थे और बाकी साहब भी बहुत प्रेशर बनाए हुए थे अपने रोड के लिए। वो भी रोड शायद हम समझते हैं कि वो कोई जब वो मंत्री रहे होंगे तभी शायद कोई ऐसी
डीएम साहब को बोल के वो अभी बता रहे थे कि ऐसे ही वो बोल के वो बनवा लिए थे उस वक्त। तो ना ये आरडब्ल्यूडी में था, ना पीडब्ल्यू में था, ना आरसीडी में था, तो ये रोड कहीं नहीं था। जब ये नहीं हो पा रहा था, हम लोग पूर्व में भी नगर चेयरमैन रहे थे या नगर के जो भी जिम्मेदारान थे उन लोगों से हम लोगों ने कहा, तो ये फंड के अभाव में नहीं हो पा रहा था। तो बड़ा मुश्किल से फिर हम लोग विधानसभा में जब कई बार मैं इस मसले से क्वेश्चन किया, तो वहां से आदेश किया गया आरडब्ल्यूडी को कि आप इस रोड को ये करके आरडब्ल्यूडी में कन्वर्ट कराइए। तो बताया गया कि इसका एनओसी नगर से लेना पड़ेगा। फिर तत्कालीन जो एग्जीक्यूटिव थे उससे एनओसी लेकर के इसको आरडब्ल्यूडी में कन्वर्ट करा करके लगभग अभी 4 रोड एक ग्रुप में जो टेंडर हुआ था, जो अगस्त 2022 में ही टेंडर हो गया था ये इस रोड का, ये चारों रोड का। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो नहीं पा रहा था। तो अभी जाकर के फिर बहुत प्रेशर जब दिया एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव बोल रहा है कि ठेकेदार नहीं कर रहा है, ठेकेदार बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव साहब ठेकेदार से बात ही नहीं हो पा रही थी। तो इत्तेफाक से अभी जब फिर मैं विधानसभा में जब क्वेश्चन डाला तो ठेकेदार देखते हैं कि मेरे फ्लैट में आए और बोलने लगे कि आप क्वेश्चन थोड़ा ये कर लीजिए, हम इसमें बात हुई है एग्जीक्यूटिव से, हम कर लेंगे इस रोड को। तो भाई आप इतना दिन से कहाँ थे? तो बता कि कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यह था कि ये रोड 10 फीट का है और अभी आरडब्ल्यूडी में 12 फीट का रोड बनना है। तो जो नीचे का जो 2 फीट का एक्स्ट्रा काम है उसके लिए विभाग एस्टीमेट नहीं बनाया है, जिस कारण हमको भी वो दोष नहीं दे सकता है। तो हम भी देखे कि बात सही है, तब हम एग्जीक्यूटिव से बात किए। बात करने के बाद एग्जीक्यूटिव बोला कि उसको भेज दीजिए, हम इसको जब यही एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट के बाद इसका प्रपोजल भेजेंगे। फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी से मिला, चीफ सेक्रेटरी से मिलकर के चीफ सेक्रेटरी भी बोला कि वहां से आया नहीं है, जो भी प्रपोजल रिवीजन का आया है हमने कर दिया है, अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा आप वहां से एग्रीमेंट करवाइए। हम चूंकि मंत्री जी को बोले, मंत्री जी चीफ सेक्रेटरी को बुलवा दिए मेरे सामने में हम उनको बोले कि ऐसी ऐसी बात है भाई, नहीं हो रहा है, आज 1 साल होने जा रहा है, अगस्त आएगा तो 1 साल हो जाएगा, टेंडर होने का काम ही नहीं हो रहा है, लोग परेशान है, जाने आने में काफी मुश्किल है। तब जाकर के वो एग्जीक्यूटिव से साथ बात किया, एग्जीक्यूटिव ठेकेदार भी आया, एग्रीमेंट हो गया और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि 2-4 दिन में काम भी शुरू हो जाएगा। और अच्छा बड़ा ठेकेदार है, तो हर तरह का संसाधन उसके पास है। और जो भी रोड है नगर का, लगभग 10 करोड़ से ऊपर के लागत से ये रोड बनने जा रहा है। तो मेरा प्रयास रहता है, अभी आपको मालूम होगा कि अभी हम एक बाईपास के लिए प्रपोजल भेजा गया है आरसीडी से, जो 110 करोड़ रुपए का है, जो आपका एलआरपी से होते हुए ऐसे जाकर के फिर एनएच में मिलेगा, मतलब यानी एनएच से निकलेगा फिर एनएच से मिलेगा, यानी कोई भी रोड बगैर मार्केट आए हुए वो एनएच पकड़ सकता है। तो वो भी प्रपोजल लगभग फाइनल पर है। और फिर मैंने अभी मंत्री जी से भी मिला और चीफ सेक्रेटरी से भी मिला आरसीडी के, मैं सारे लोगों को ये जानकारी, वो लोग हमको आश्वस्त किए हैं कि हम 1 महीना के अंदर इसको हम लोग टेंडर प्रक्रिया में ला देंगे। और उम्मीद है जब ये हो जाएगा तो हम समझते हैं नगर में जो ये भीड़ की समस्या है, नगर में जो ये जाम होती है, ये खत्म हो जाएगा। अभी इस प्रक्रिया में अभी 4 रोड हम लोगों को करना है। एक बागी साहब वाला था, एक ये दारुल उलूम वाला रोड है, एक गोपालपुर वाला है और एक सिखियार वाली रोड है। और चारों रोड बहुत जर्जर स्थिति में है। आपको मालूम होगा कि हमने जहां जहां बहुत ही भयावह स्थिति थी, लोगों को जाने आने का कोई संसाधन नहीं था, ऐसे ऐसे रोडों का करने का काम किया है। हम कोशिश कर रहे हैं, मेरा प्रयास है कि बहादुरगंज विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बने और अच्छा बने। हमारा प्रयास भी अभी बता रहे थे चेयरमैन साहब कि इसके लिए पार्क के लिए आप पार्क का डीपीआर बनवाइए, पास करवाएंगे हम, क्योंकि आप जिसको बना के भेजे हैं, आपके अल्लाह के फजल करम से आपका जो प्रतिनिधि है वहाँ एक अहमियत रखता है। और हमने नहीं समझते कि कोई भी विधायक उतना लागत का रोड और ये प्रपोजल अब तक पास करवाया होगा जितना हमने करवाया। अभी लगभग 12 से 14 रोड हमारा है जो सेरना से जो भड़ाजे जाती है, इस तरह का कई रोड है। मोहम्मद नगर का कई सड़क है, आपका टेरागाज का कई सड़क है, आपका जो प्रधानमंत्री जीएसवाई में अभी प्रपोजल बन के रेडी है, जो टेंडर प्रक्रिया में है, जो कुरेली से लेकर के लोहागड़ा आपका दिगल बैंक पड़ता है, ये भी आपका है। उसके बाद बीबीगंज से लेकर के तुलसिया, जिसके अंदर गुरुमारा घाट का पुल भी आता है, और इंशाल्लाह दिसंबर से पहले ये सारा हो जाएगा, जो करोड़ों की लागत से बनना है। तो हम लोग प्रयासरत है, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए कि आप लोग दुआएं दिए कि और बेहतर काम हो। जहां आपको अगर दिक्कत हो, अभी एक भाई साहब बता रहे थे लक्ष्मीपुर, मैंने कभी देखा ही नहीं इस शख्स को, जबकि लक्ष्मीपुर के लोग अगर कोई झंझट होता है तो मुझे फोन करते हैं और मैं जाता हूँ वहां का, जाके सॉल्व करता हूँ। और जहां तक सवाल है कि बोल रहे थे कि आप प्रखंड वाले एक दिन में नहीं गए, भाई जहाँ काम में अगर दिक्कत है आप मुझे बताइए, खाली प्रखंड जाने से नहीं होता है। जब हम लोग चेयरमैन थे
या हम वार्ड पार्षद, मेरी वाइफ थी तो आपको मालूम होगा, मेरे वार्ड के लोग बोले वार्ड पार्षद बोले ये जहाँ की नहीं की, वो नगर पंचायत जहाँ की नहीं, लेकिन आपको मालूम होगा कि जितना भी कॉलोनिया था फ्री में मैंने करवाया था अपने वार्ड का। तो ये खाली जाने से या आने से नहीं होगा, पदाधिकारियों पर एक पकड़ होनी चाहिए। और जो भी पदाधिकारी है, मैं समझता हूं कि बेहतर काम कर रहे हैं, जहां दिक्कत हो आप हमसे कंसल्ट कीजिए, हम बताइए, उस पर कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तब आप हमको बोलिए। जहां दिक्कत है आप अगर नहीं बताइएगा, आप अपने मन से कोई पास कराने के लिए पैसा दे दीजिएगा, अपना पास करा लीजिएगा, जब बोलिएगा कि विधायक जी पैसा ले लीजिए। किसी के पास जाने के बाद बहुत लोगों का मैंने लौटाने का भी काम करवाया जब जानकारी में आया। तो आप जानकारी नहीं दीजिएगा, चुपचाप रहिएगा, तो ये तो भाई गलत बात है। आप जहां कोई दिक्कत है, हम समझते हैं कि इलाके के सारे लोगों के पास मेरा नंबर है। जहां एक मामूली से आपको यह ताज्जुब होगा कि पहली बार अगर उसका पोल से लाइन डिस्कनेक्ट है तो विधायक को फोन करता है और उसका रिस्पॉन्स भी लेता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हर मसले पर जो भी आपका अगर दिक्कत है, सारे लोगों के पास नंबर है। कहीं भी दिक्कत आता है तो लोग फोन करते हैं और फोन पर ही काम होता है। जहां सवाल है कि भाई जहां समीक्षा बैठक करने की जरूरत पड़ती है, किया जाता है। जिला में समीक्षा की बैठक होती है, जिला में किया जाता है। हमको काम से मतलब है कि हमारा विधानसभा बेहतर कैसे बने, लोगों को कैसे सुविधा मिले, और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बेहतर होगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। और हमारा विधानसभा आदर्श विधानसभा की ओर अग्रसर है और आने वाले दिनों में भी और काम होगा इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह।